आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10 विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण से प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो चलिए आइए हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को एक ही लाइन में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे, और दूसरा है दुर्बल अम्ल। ठीक है, देखिए प्रबल अम्ल जो होते हैं ये जल में पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। घुलनशील, जैसे कि जल में शक्कर का घुलना, तो जल में पूरी तरह से शक्कर घुल जाती है। ठीक है, पूरी तरह से क्या होती है, शक्कर जल में घुल जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो प्रबल अम्ल है वह जल में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। घुलनशील का मतलब होगा कि वह पूरी तरह से उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और जो दुर्बल अम्ल है यह जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, नहीं क्या होते हैं, घुलते हैं। ठीक है, इसमें आपको नहीं जोड़ना है कि जो जल में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। कहा था हमने ना कि एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे कि जो अम्ल जल में पूरी तरह से घुलनशील होंगे प्रबल अम्ल कहलाएंगे, और जो अम्ल जल में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से नोट्स में से लिखिएगा इनकी परिभाषाएं। ठीक है, ये यहाँ पर प्रबल यानी कि ताकतवर। ठीक है, इसमें ताकत अधिक होगी तो यहाँ जल में घुल जाएंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो प्रबल है ताकतवर है, तो लिखिएगा कि जो अम्ल पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से, ठीक है, पूर्णतः जल में घुलनशील होते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई प्रबल अम्ल की परिभाषा कि जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील होते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, H2, SO4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल यानी कि कमज़ोर, ये कमज़ोर होंगे तो ये जल में नहीं घुल पाएंगे। ठीक है, जो दुर्बल अम्ल है ये बहुत ही कमज़ोर होंगे, इस वजह से यह जल में नहीं घुल पाएंगे, तो उनको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं हम दुर्बल अम्ल, कि जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो आपको दोनों परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको एक ही लाइन में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।